बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9 पंजाब बोर्ड की एक्सरसाइज 1 का रिव्यू कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिए होंगे, उसके आगे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है, करेक्ट ऑप्शन का निशान लगाना है। 1 है इसका √7 इज़। अब √7 क्या है? एक्सरसाइज 1.1 जो हमने की थी उसका पहला ही सवाल था, जिसमें था कि इरेशनल और रेशनल नंबर को आपको बताना था। तो उसमें आपको बताया था कि जो नंबर कंटिन्यूस चलते रहते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो √7 का भी कभी भी अंडर नहीं निकलता। जैसे कि 4 का निकल जाता है 2, ठीक है ना। लेकिन कुछ नंबर होते हैं जो कि ख़त्म नहीं होते हैं, उनका डेसिमल के साथ साथ वो चलते रहते हैं, तो वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो √7 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इरेशनल नंबर। सेम इस तरीके से पाई और एंड ई जो था, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 में ही था, और उसका भी बताया था कि पाई और ई की जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी कंटिन्यू होती हैं, रहती हैं, तो वो भी इरेशनल नंबर है, और इसका ऑप्शन है डी। थर्ड है, इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज़। अच्छा जी, अब ये खुद ही कह रहे हैं कि अगर n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो देन √n, तो इसी तरीके से 7 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, ठीक है ना, तो वो इरेशनल है। तो ये भी डी भी है, इरेशनल होगा। यानी n कोई भी नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है तो वो इरेशनल नंबर है। पार्ट 4 है इसका, √3 + √5 इज़। अच्छा जी, अब √3 और √5 क्या होगा? होल नंबर होगा, इंटीजर्स होगा, रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा? तो √3 + √5 भी इरेशनल नंबर होगा। इसका भी ऑप्शन है डी, ठीक है, क्योंकि √3 भी कंटिन्यूस चलते रहते हैं और √5 भी कंटिन्यू चलते रहते हैं, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता। 5th पार्ट है इसका, फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना। अब ये किसका निशान है? बिलोंग्स टू का। इफ़ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स का निशान है, सही है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देन, ठीक है ना, x = x इज कॉल्ड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x = x है, यानी x की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो भी नंबर होगा वो इक्वल टू उसी अपने नंबर के होगा, यानी 2 = 2 ही होगा। √5 होगा तो इक्वल टू √5 ही होगा, ठीक है ना। दो चीज़ इधर होगी, वही चीज़ इक्वल टू वो होगी। तो हमने ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में, तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ए, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 6 है, लेट ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि अगर वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं ABC, ठीक है ना, देन A > B एंड B > C इम्प्लाइज A > C इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। अब ये पूछ रहा है कि अगर A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, इम्प्लाइज का निशान है, ठीक है ना, तो A जो होगा वो बड़ा होगा C से। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ऑप्शन बी इसका सही है। ये क्यों होता है ट्रांजिटिव? क्योंकि ट्रांजिटिव में हम पढ़ते हैं कि अगर पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से बड़ी है और दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू से बड़ी है, तो पहली वैल्यू तीसरी वाली से बड़ी हो जाती है। ये हम ट्रांजिटिव में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो A > C, तो ये ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। पार्ट 7 है, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 देन x। अब 2 की पावर x दे रहे हैं, 8 की पावर x दे रहे हैं, इज इक्वल टू 64 है, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? अच्छा जी, आपके पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, तो पहले हमें इसको सॉल्व कर लेना है, फिर हमें इसका करेक्ट ऑप्शन पता चल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू 64। सबसे पहले हमें यहाँ पर 8 को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 2 तो है ही सिंगल वैल्यू, लीस्ट काउंट में। तो 8 को हम सॉल्व करेंगे तो 8 = 2 की पावर 3 बनेगी, कि 2 को 3 टाइम्स करते हैं, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, तो हमारे पास आ जाता है 2 की पावर क्यूब में। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं अपने सवाल के अंदर। तो 2x मल्टीप्लाई
2 की पावर क्यूब और ये बाहर आ गया x इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x, ठीक है ना। 3x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पावर्स को प्लस कर लेंगे। तो 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 कॉमन कर लिया, x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 4x आ गई, ठीक है। अभी हमने ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब हम 64 को राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो 64 किसके इक्वल है, 2 की पावर 6 के। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 और 32 2 64। तो 1 2 3 4 5 6 सही ना। तो 2 की पावर 6 बन गई। अब हमने इसको कैसे लिखना है, 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को लिख लेना है। अब यहाँ पे दोनों तरफ 2 कॉमन है तो हम 2 की बात करेंगे, हमें तो x फाइंड करना है। तो अब हम x की तरफ आ जाएंगे। तो 4x इक्वल टू 6 है, x को हम खाली छोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 6/4, ठीक है ना। इसको कट करेंगे तो 2 2 4, 2 3 6, हमारे पास आंसर आता है 3/2। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो 3/2 है। तो हमारा ये ऑप्शन ए करेक्ट है। 8 पार्ट है इसका, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। अब कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की निशानी होती है, जैसे ये कह रहे हैं ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए, तो इसमें कहते हैं दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होती हैं, चाहे हम इनकी जगह चेंज कर दें, चाहे इनकी जगह चेंज करते हैं फिर भी ये क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं वैल्यूज़, ठीक है ना। जगह चेंज करने से इन पे कोई असर नहीं पड़ता, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसका आंसर करेक्ट है बी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए जी, अब हम इसका करते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 है √75 प्लस √27 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसका हमें इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर देना है। तो अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसका करेक्ट आंसर देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, पहले इसको सॉल्व कर लें, √75 √27, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अंडर रूट को सेट करते हैं। तो अंडर रूट को हम सेट कैसे करते हैं कि जब हम इसके पेयर बनाएंगे तो 75 का कैसे पेयर बनेगा कि 25 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बन जाएगा, ठीक है ना। प्लस का निशान आएगा बीच में। 27 को 3 टाइम यानी 9 को 3 टाइम्स करेंगे तो ये फिर 27 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 25 का अंडर रूट निकल जाएगा 5, 3 का अंडर रूट निकलता तो अंदर 3 रह जाएगा, 9 का अंडर रूट निकलेगा 3 और अंदर अंडर रूट में 3 रह जाएगा। 5 और 3 को प्लस करें 8 और अंडर रूट 3, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन है 8 अंडर रूट 3। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप एक तो चीज़ ऐसे पहले देख लेगा कि आप देख लेंगे तीनों के अंदर अंडर रूट 3 दे रहे हैं। ऑप्शन में अगर 3 अंडर रूट ना भी हो तो आपके लिए एक निशानी होती है कि आप जो भी अंदर जो भी वैल्यूज़ रखें वो एक ही टेबल से कट होने वाला हो, ठीक है ना। तो फिर आपकी जाकर आंसर जो है वो सही निकल जाता है। 10th इसका है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5, 3 माइनस अंडर रूट 5 इज़, ठीक है ना। अब ये पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट अगर इन दोनों का निकाले तो फिर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, इरेशनल होगा या रेशनल नंबर होगा। तो प्रोडक्ट कैसे निकलती है, 10 वाला सॉल्व कर रहे हैं कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी a माइनस बी में इसका मतलब सिमिलर होना चाहिए। तो 3 और अंडर 5 इसकी वैल्यू सेम है और ये प्लस माइनस का निशान है, इसका मतलब है इसके ऊपर यही वाला फार्मूला जो है वो सूटेबल है। अब यहाँ पर a जो है वो किसके बराबर है, a बराबर है 3 के, क्योंकि पहली वैल्यू 3 है और दूसरी वैल्यू 5 अंडर रूट 5 है। तो b जो हो जाएगा वो अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट कर दे, 3 प्लस अंडर रूट 5 और 3 माइनस अंडर रूट 5। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 3 का हमने ले लिया स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 का हमने ले लिया स्क्वायर। 3 3 9 माइनस अंडर रूट से
स्क्वायर का निशान कैंसिल हो गया, बच गया 5। तो 9 में से जब 5 निकल गया तो आंसर आ गया आपके पास 4। अच्छा, अब 4 जो है वो है इंटीगर, ठीक है ना, क्योंकि हर इंटीगर जो होता है वो फुल नंबर होता है और फुल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर, ऑप्शन डी। अच्छा जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 3/2, बी इज इक्वल टू 5/3 एंड सी इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट, ठीक है ना। अब इन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए है ब्रैकेट में, बी प्लस सी है, इज इक्वल टू बी ए बी प्लस ए सी। ए के अंदर ए की वैल्यू डाल दें, बी के अंदर बी की वैल्यू डाल दें, सी के अंदर सी की वैल्यू डाल दें, ठीक है ना। और इस तरीके से इस जो है सवाल को आप अरेंज कर लें। अब यहाँ पर b प्लस सी है, उसको हमने पहले सॉल्व करना है। 3 और 5 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 3 5 का एलसीएम क्या आता है, 3 × 3, 5 × 5, तो 3 5 × 15, इसका एलसीएम आ जाएगा 15। 3 5 × 15, 5 5 × 25 प्लस 5 3 × 15, 3 7 × 21, ठीक है ना। इज इक्वल टू, अब ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई का निशान है, तो 3 5 × 15, 2 3 × 6 प्लस 3 7 × 21 और 2 5 × 10। 3/2 लिख दिया हमने, 25 और 21 को प्लस कर दिया, बाई 15 है, इज इक्वल टू, अब 6 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, 2 3 × 6, 2 5 × 10, 3 एक दफ़ा आ जाएगा और 5 एक दफ़ा आ जाएगा, तो 2 3 × 6, 6 3 × 30, 6 5 × 30, 5 15 × 75 प्लस 10 3 × 30 और 3 21 × 63 आ जाएगा। अब अगले सेटिंग में हमें क्या करना है, 3 को 46 से मल्टीप्लाई करें, आता है आंसर 138। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें, आता है आंसर 30। इज इक्वल टू 75 को 63 में प्लस करें, 138 आता है, और नीचे 30 है तो 30 लिख देंगे। तो ये जो है ये क्या हो रही है, स्टेटमेंट प्रूव हो रही है, ठीक है ना, कि अगर ए बी और सी की वैल्यू ये होगी तो ये वाली जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। अच्छा जी, इसका ही पार्ट 2 है, a प्लस बी और फिर ब्रैकेट के बाहर c है जो इससे मल्टीप्लाई की तरह है, सही है ना, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई में प्लस बी सी मल्टीप्लाई के अंदर है। सेम वैल्यू a b और c की जो क्वेश्चन में दिए आप पुट कर दें और इसी तरीके से उसका अरेंजमेंट कर दें। अब यहाँ पर 2 और 3 का जो है वो एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 निकल जाएगा, 2 3 × 6, 3 3 × 9 प्लस 3 2 × 6, 2 5 × 10, 7/5 इज इक्वल टू 2 5 × 10, 3 7 × 21 प्लस 3 5 × 15, 5 7 × 35। 9 10 × 19, 9 और 10 को सॉरी प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 19 और 6 नीचे आ जाएगा, 7/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम निकाले 10 और 15 का, 2 5 × 10, 15 आ गया, 5 1 × 5, 5 6 × 15 और फिर 3 आ गया, 3 5 × 15 और 2 30, सही ना, 30 इसका एलसीएम आ गया, 10 3 × 30 और 3 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 63 आ जाएगा, प्लस आ गया 15 2 × 30 और 2 को 35 से मल्टीप्लाई करें 70 आ जाएगा। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें 133 आएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30 आएगा, इज इक्वल टू 3 में 70 प्लस करें 133 आएगा और नीचे 30 है, तो ये भी वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी और ये चीज़ प्रूव्ड हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का ये वाला फॉर्मूला है, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, सही है ना, ये है एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस फॉर्मूले के अंदर a की वैल्यू पुट करें, प्लस का निशान डालें, b की वैल्यू पुट करें, प्लस का निशान डालें, c की वैल्यू पुट करें, इज इक्वल टू फिर a की वैल्यू, फिर प्लस का निशान, b की वैल्यू, ब्रैकेट बंद करें, प्लस c की वैल्यू पुट करें। सिंपल वही तरीका है, 4/3 लिखा, प्लस करेंगे 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 4 आ जाएगा, 2 2 × 4, 2 5 × 10 प्लस 4 1 × 4, 1 7 × 7 इज इक्वल टू 3 2 × 6, एलसीएम आ गया
ये मैं प्लस का निशान है, मैं मल्टीप्लाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 3 भी अपने टेबल में आते हैं, 2 भी अपने टेबल में आते हैं। जब इस तरह कोई नंबर होता है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब 3 2 6 और 2 4 8 प्लस 2 3 6 और 3 5 15 प्लस 7/4, 4/3 लिखा, प्लस 10 और 7 को प्लस किया 17/4 इज इक्वल टू 8 और 15 को प्लस किया 23/6 प्लस 7/4 है। अब 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 3 2 6 6 2 12 3 4 12 4 4 16 प्लस 4 3 12 3 17 51 इज इक्वल टू सेम 66 और 4 का भी 12 ही निकल जाएगा। 2 3 6 2 2 4 3 1 3, ठीक है। 3 2 6 6 2 12 6 2 12 2 23 46 प्लस 4 3 12 और 3 7 21। 16 और 51 को प्लस कर दिए तो आ जाएगा 67 और नीचे 12 है तो 12 रहेगा। 46 और 21 को प्लस करें 67 आ जाएगा और नीचे 12 है तो 12 रहेगा। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से प्रूफ हो गई तो ये करेक्ट है। अब ये कह रहे हैं इन्हीं वैल्यूज़ को आपने किस पे करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसका फॉर्मूला ये है, ए ब्रैकेट में बी सी इज इक्वल टू ए बी और फिर ब्रैकेट में और सी बाहर है। ए की जगह पर उसकी वैल्यू डालें, ब्रैकेट डालें, बी की वैल्यू डालें, बीच में कोई निशान इसका मतलब मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू डालें, ब्रैकेट बंद करें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, ए की वैल्यू डालें, मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू डालें, ब्रैकेट बंद करें, सी की वैल्यू डाल दें। अब 4/3 लिख दिया, 5 7 35 और 2 4 8, 4 5 20, 3 2 6, ठीक है ना। 7/4 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर भी है तो क्या हो रहा है आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4 को 35 से मल्टीप्लाई करें 140 आया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें 24 आया, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें 140 आया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 आया। तो ये वैल्यूज़ भी सेम आ गई, इसका मतलब है कि ये भी प्रूव्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 आर रेशनल नंबर, एक्सप्लेन। आपको बताने कि क्या 0 जो है वो रेशनल नंबर है। इसे कुछ पॉइंट से नोट डाउन कर लें। A rational number is any number that can be expressed in the form P by Q, सही ना। तो रेशनल नंबर जो होता है वो किसकी फॉर्म में लिखा जाता है, P by Q की फॉर्म में लिखा जाता है। जहाँ पर P और Q जो होते हैं वो क्या होता है, इंटीगर्स होते हैं। इंटीगर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर होते हैं वो 0 से लेकर पॉजिटिव की तरफ जाके 1 2 3 भी हो सकता है और माइनस तरफ जाके -1 -2 -3 भी हो सकता है। लेकिन Q जो है इक्वल टू नॉट 0 होता है। अब ये किस फॉर्म में होता है, जब ये रेशनल फॉर्म में होते हैं। वी कैन राइट 0 एज, हम 0 कैसे लिखते हैं, 0/1 0/2 0/-5, यानी किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 0 जो है न्यूमरेटर है जो कि P है, ठीक है ना, और Q जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी वो कोई भी रियल नंबर है, जैसे 1 2 -5 जो भी है वो नंबर है। तो इस फॉर्म में जो है वो 0 जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर लिखेंगे यस। लेकिन अगर कोई आपको ये बोले कि 0/0 जो है ये रेशनल नंबर है तो ये जो है ये रॉन्ग है, ठीक है ना। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर की पहचान ही होती है कि P और Q जो होते हैं वो इंटीगर्स होते हैं और Q इज़ इक्वल टू नॉट 0 होता है। अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर जो है वो 0 है तो ये फिर रेशनल नंबर नहीं होगा। 5th क्वेश्चन इसका है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मैंने आपको जब मैं प्रॉपर्टीज़ करवाती मैंने उसको भी समझाया था कि ट्राइकोटोमी में हम A लेस देन B भी लिखते हैं, A इक्वल टू B भी लिखते हैं, A ग्रेटर देन B भी होता है। ये कोई भी ऑप्शन होता है, लेकिन ये अपने वक्त में एक ही कोई सही होता है, होते ये तीनों ही ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। मगर अपने टाइम पर यानी जिस वक्त कोई कंडीशन दी हुई होगी उसमें कोई एक ही प्रॉपर्टी सही होती है। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर स्टेट दैट फॉर एनी 2 रियल नंबर्स A and B एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। A B बिलोंग्स टू रियल नंबर, सही है ना, कि A B बिलोंग्स टू रियल नंबर होते हैं। अब फर्ज करें अगर मैं लिख दूँ कि 2 लेस देन 4, तो ये तो इस वक्त के हिसाब से ये वाला जो है वो
जो अगर मैं इस टाइम पर इसको प्रॉपर्टी को रियल नंबर से डिफाइन करूँ तो इस वक्त ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन अगर इसी वक्त मैं इसको ये लिख दूँ तो ये रॉन्ग है, क्योंकि 2 = नॉट टू 0 है, तो 4 है। और अगर मैं लिख दूँ 2 > 4 है तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है ना। तो किसी भी वक्त में कोई भी कंडीशन होती है, ट्रैकोटॉमी प्रॉपर्टी होते ये तीनों ही हैं, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही जो होगा वो ट्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। अब आपको रेशनल नंबर बताने 4 और 5 के बिटवीन में। तो ये वाला तो सवाल पीछे किसी एक्सरसाइज में किया हुआ भी है इस टाइप का। तो करते हैं, फर्स्ट रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 4 और 5 है तो 4 + 5 ब्रैकेट बनाया, डिवाइड करते हैं 2 के साथ, ठीक है। अब 4 और 5 प्लस किया 9 आ गया, डिवाइड के निशान जब पलटते तो मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। तो ये 9 × 1 = 9 और ये 2 हो गया। तो 9/2 जो है ये फर्स्ट रेशनल नंबर है, क्योंकि ये कट नहीं हो रहा। अगर कटता तो हम उसको काट देते, लेकिन फर्स्ट रेशनल नंबर बन रहा है 9/2। सेकंड रेशनल नंबर इसका क्या है कि पहला वाला नंबर तो हम एज इट इज़ लेते हैं, यानी कि 4 जो है वो हम एज इट इज़ लेंगे। 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, जो उसका आंसर आया है 9/2 आया उसका आंसर, तो 4 + 9/2 हो गया, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे 2 एलसीएम है, तो 2 × 4 = 8 है, प्लस 2 × 1 = 2 और 9, तो 8 और 9/2 आ जाएगा। डिवाइड की यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, 1/2 बन गया। 8 और 9 को प्लस करें, 17/2 मल्टीप्लाई 1/2, 17 × 1 = 17 और 2 × 2 = 4, ठीक है ना। तो आपका जो है वो फर्स्ट रेशनल नंबर बनता है 9/2 और सेकंड रेशनल नंबर बनता है आपका 17/4। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। √5 है, x की पावर 15, y की पावर 35, z की पावर 20। सही ना। अब आपको मैंने सवाल जब कराया था उस वक्त भी मैंने आपको समझाया था कि रेडिकल का खुद का निशान जो होता है वो होता है 1/2, यानी √ = होता है 1/2। अब अगर √ के साथ कोई भी नंबर लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4, 5, 6, 7 जो भी लिखा होगा, तो हम उसको उस पावर के साथ लेते हैं। जैसे अभी ये 1/5 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि √ के साथ 5 लिखा है तो 1/5 बन जाएगा। ब्रैकेट लगाए, 1/5 बाहर लिख दिया, वैल्यूज अंदर सारी एज इट इज़ लिख देंगे। अब हर नंबर को, हर पावर को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x 15 × 1/5, y 35 × 1/5, डिवाइड का निशान z 20 × 1/5, ठीक है ना। तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, x की पावर क्यूब आ गई। 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, y की पावर 7 आ गई। डिवाइड का निशान 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो z की पावर 4 आ गई, ठीक है ना। आपका ये आंसर है। सेकंड इसका पार्ट है √3 27, 2x पावर इसकी है। यहाँ पे फिर वही वाली बात है कि 2x तो ऐसे लिखा हुआ है, जब मल्टीप्लाई 1/3 होगा तो ये क्या बन जाएगा 2x/3, तो 27 की पावर बन जाएगी 2x/3। 27 को इतने ही टाइम करें कि कोई भी नंबर ऐसा हो जो 3 दफ़ा करें तो 27 बन जाए। तो 3 वो नंबर है, अगर उसको 3 टाइम्स करेंगे तो वो 27 बन जाएगा। ये क्यों करते हैं, ताकि नीचे वाला जो है क्रॉस कटिंग हो जाए, मल्टीप्लिकेशन से साथ उसकी कटिंग हो जाए। तो 3 × 3 = 9, 9 × 27, 3 की पावर बन गई क्यूब 2x/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बच गया 3 के पावर 2x। अब 3 की पावर 2x, यानी 3 को 2 टाइम करें, 3 × 3 = 9 और x, ये इसके आंसर है। थर्ड पार्ट है इसका 6 है, ब्रैकेट में 3 है, n+2/3 की पावर n+1 - 3 की पावर n। चलिए जी, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 6 है, मल्टीप्लाई 3 n के साथ भी होगा, मल्टीप्लाई 3 के पास 2 की पावर भी होगी, तो 3n × 3²। इस तरीके से 3n × 3 की पावर 1, ठीक है, -3n। अब यहाँ पे आप पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 है, ये रहा, 3 × 3 = 9, नंबर को नंबर के साथ लिख ले, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 3n इधर ऊपर वाली लाइन बच गया। नीचे हमने क्या किया, 3n को कॉमन करके निकाल दिया। जब कॉमन करके निकाला तो ये इधर से तो कॉमन हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ 3 की पावर 1 - 3n को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n × 1 = 3n, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आपने क्या करना है, 3n से 3n को कैंसिल कर देना है। 6 × 9 = 54। अब ये 3 है और ये 1 है, ठीक है ना, तो इसको माइनस किया तो ये आ गया 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, तो 27 आपके पास आंसर आ रहा है।
चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 51. फाइंड दी 3 इंटीगर्स। ठीक है ना, ये ज़रा टेक्निकल सवाल है, इसको समझने की ज़रूरत है। सम ऑफ 3 consecutive odd इंटीगर्स उन्होंने कहा है। ठीक है ना, कॉन्सिक्यूटिव मैंने आपको पहले भी वाले एक्सरसाइज से बताया था कि मुसलसल जो लगातार नंबर आ रहे होते हैं वो, और ऑड नंबर आपको पता है 1, 3, 5, 7 सो ऑन, ऐसे जैसे चलते रहते हैं। सम उसका क्या आ रहा है 51 आ रहा है। फाइंड दी 3 इंटीगर्स, आपको 3 इंटीगर्स पता होने चाहिए। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इंटीगर्स क्या होंगे। जब आपको कोई भी नहीं पता होता तो आप क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं ना, और वाई लिखते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर यानी मुसलसल कोई ऑड नंबर, अब यहाँ पे एक्स लिखा है ना, एक्स के बाद आता है एक्स प्लस 1। ठीक है ना, हमने उसको स्किप कर देना है और फिर लिखना है एक्स प्लस 2 और फिर x प्लस 3 छोड़ देना है। अब x प्लस 4 लिखना है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे हमने 1 और 3 जो कि खुद ऑड नंबर होते हैं 1 और 3 हमने वो तो छोड़ दिया। ये ऐसे नहीं होता है, ये आप ऐसे समझ लें कि कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीगर्स यानी कि 1 से लेकर 3 के दौरान 2 नंबर का फ़र्क है। सही है, ऐसे 3, 5 के दौरान 2 नंबर फ़र्क है। पहला x है ना, तो आपने 2 नंबर छोड़ के यानी x प्लस 1 छोड़ के x प्लस 2 लिया और 3 छोड़ के 4 लिया। जिस तरह से यहाँ पे गैप होते हैं, ठीक है ना, एक एक के बाद ऐसे दूसरे नंबर पे गैप होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर ले लिया। ठीक है ना, इसको मैं एक तरफ फिर एक्सप्लेन कर दूँगा आपको कि 1, 3, 5, 7 हम नॉर्मली ऑड नंबर्स लेते हैं, लेकिन जब हम कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीगर्स ले रहे हैं तो हमने पहले ले लिया x, अब हमने x प्लस 1 छोड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक नंबर स्किप किया हुआ है ना, 2 स्किप किया हुआ है 3 पर आए, 4 स्किप किया हुआ है 5 पर आए, 6 स्किप किया 7 पर आए। ठीक है ना, यहाँ पर इसके बाद वाले कौन सा नंबर होता है, x के बाद होता है x प्लस 1, हमने उसको छोड़ देना है। हमने ले लिया x प्लस 2, x प्लस 3 छोड़ दिया, x प्लस 4 ले लिया। ठीक है ना, अब इतनी बात में आ गई। अब आप बोलेंगे 2 और 4 तो इवन नंबर है, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ऑड इंटीगर्स आएंगे। सॉल्व करना शुरू करते हैं। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 51, यानी इन सब के बीच में हमने क्या किया, प्लस का निशान डाल दिया। अब यहाँ पे कितने x है, 1, 2, 3। ठीक है ना, ये 3x हो गया, 2 और 4 को प्लस किया 6 हो गया, इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू, अब 51 के पास 6 चला गया तो हो गया -6। 3x इज इक्वल टू 51 में 6 निकला 45, x रह गया यहाँ पर 45/3 बन गया, 3 मतलब 3, 3 5 15, तो x इज इक्वल टू 15 आ गया। x की वैल्यू आ गई 15। अब x प्लस 2 ले लिया हमने, 15 में 2 प्लस किया 17, x प्लस 4 लिया, 15 में प्लस किया 4, 19। तो ये कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर आ गए। ठीक है ना, अब जो आप लोगों को शक है वो हम भी उसको भी कर लेते हैं। अब फर्ज करें मैं ले लूँ x प्लस 1, x प्लस 3 ले लिया मैंने। ठीक है ना, 1, 2, 3, ये आ गया 3x, 3 और 1 को 4 हो गया, इक्वल टू 51। ठीक है ना, मैं आपके हिसाब से कर रही हूँ कि अगर मैं इसको ऑड नंबर ले लेती तो 3x इज इक्वल टू 51 में से 4 माइनस कर दिया तो ये क्या बच जाएगा, 47, 48, 49, 50, 51, 47। तो ये क्या बन जाएगा, x 47/3, 3 मतलब 3, 17 से वो होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से फिर सॉल्व ही नहीं होता। तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीगर्स देने का यही तरीका है, ये आप लेंगे, आपके पास आंसर 3 इंटीगर्स का आएगा ऑड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। Abdullah picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? अब ये देखें, balls in first bucket. अब हमें एक बकेट, उसने बोला था कि 96 बॉल्स हैं और अब्दुल्ला जो है वो एक बकेट के अंदर भरता है कुछ बॉल्स और दूसरे के अंदर भी कुछ बॉल भरते हैं, लेकिन उन्होंने पहला जो हमें दिया हुआ है 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर। तो इसका मतलब हमारे पास पहला बकेट ये होना चाहिए था, दूसरा बकेट ये होना चाहिए था। मगर सिंपल सी बात है कि जो हमें नहीं पता होता वो हम x लिखते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने फर्स्ट बकेट का नाम x रखा है
जो कि अननोन है। दूसरी बकेट की हमें कुछ वैल्यू पता है, ठीक है ना, क्योंकि वो है x + 28, तो इसमें 28 बॉल ज़्यादा हैं, तो हम ये सेकंड बकेट रखेंगे x + 28। टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 96। ये हमारा डेटा रेडी हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है x + 28 इज इक्वल टू 96। ये कितना आ गया, 2x आ गया, इज इक्वल टू 96, तो ये रहेगा, प्लस 28 इधर गया तो -28 हो गया। 2x इज इक्वल टू 96 में 28 निकल गया, 68 बच गया। x यहीं पर रखेंगे, 68/2 हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, 2 4 34 आ गया। इसका मतलब है कि बॉल इन फर्स्ट बकेट x इज इक्वल टू 34 है, और बॉल इन सेकंड बकेट तो x + 28, तो 34 में 28 प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू 62 है, यानी सेकंड बकेट के अंदर 62 बॉल्स हैं, फर्स्ट के 34 हैं। 62 और 34 को प्लस करें तो आ जाता है हमारे पास 96, ठीक है। 10 क्वेश्चन है इसका, लास्ट है। सलमा इन्वेस्टेड ₹350,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम, यानी हर साल, एक साल में से ये ना, आफ्टर 2 years द रेट वॉज इंक्रीज टू 8% पर एनम। What the amount she has had at the end of 7 years। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 350,000। प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया, रेट चल रहा है इस वक्त 7/1/4। अब इसको हमने क्या करना है, एक जो है सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। 4 7 28। अच्छा जी, तो प्रिंसिपल अमाउंट है 350,000 रुपीज़, रेट है 7/1/4%। अब 7/1/4% को हमें सॉल्व करना है, तो 7 की जगह 7 रहेगी, 1/4 को हम सॉल्व करते हैं। 4 2 8, 4 5 20, तो 7.25 आ जाएगा, ठीक है ना, परसेंट का निशान। अच्छा जी, ये इसका कितने था, 2 साल तक चला है। ये वाला प्रॉफिट का रेट जो है ये 2 साल चला है, ठीक है ना। टाइम इसका है 2 years। प्रॉफिट का फॉर्मूला डालें, प्रॉफिट, अब P1 हम लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। प्रिंसिपल है 350,000 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100। 350,000 को मल्टीप्लाई करें 7.25 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 2 से और डिवाइड करें 100 से, तो आपके पास आंसर आता है 50,750 रुपीज़। अब क्या हो रहा है कि आफ्टर 2 years, यानी 2 साल तक तो ये चला है, उसके बाद उसका क्या हुआ, इंक्रीज हो गया रेट 8% पर। तो 7 साल का आपको बताना है ना, तो 7 साल से में से आप 2 years को माइनस कर देंगे तो 5 years बचते हैं। तो फॉर नेक्स्ट 5 years में क्या हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट सेम रही है, रेट जो है वो बढ़ गया है, 8% हो गया, टाइम जो है वो 5 years का है। प्रॉफिट P2 डालें, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100 है, तीनों की वैल्यूज़ डाल दें। प्रिंसिपल है 350,000, रेट है 8, टाइम है 5 और 100 से उसको डिवाइड करना है। ऊपर वाली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें 100 से, तो आपका यहाँ पर रुपीस आते हैं 1,40,000, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट बना है। अब हम क्या करेंगे, 7 years का टोटल जो है वो हमें बताना है कि उसका कितना जो है अमाउंट बना। तो एट एंड ऑफ 7 year में टोटल कितना हुआ, टोटल अमाउंट इज प्रिंसिपल अमाउंट प्लस P1 प्लस P2, क्योंकि उसके पास टोटल अमाउंट भी था, उसी में प्रॉफिट बन रहा था ना, तो जनरेट हो रहा था उसी में प्रॉफिट। तो टोटल उसकी जो है वो अमाउंट क्या हो गई है 7 साल के बाद, 3,50,000 प्लस पहले साल का जो प्रॉफिट था वो था 50,750, और जो बाकी के 5 साल का प्रॉफिट है 1,40,000 है, वो लिख देंगे। तीनों अमाउंट को प्लस करें, आपके पास अमाउंट आएगी 5,40,750। इस तरीके से बच्चों आपका जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज जो है 1 की वो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलते चलते आपसे ये कहना है कि मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और सबसे पहली बात है इसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना बच्चों। अगर कोई आपको इसमें मेरी बोलने में या कोई और आपको कोई मसला लगता है तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे उस बात से आगाह करें। चलिए ठीक है, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।